अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और समंदर के करीब होने की वजह से इसकी खूबसूरती और अहमियत और बढ़ जाती है। समंदर गंदगी और गलाज़त की वजह से आबी हयात में अमवात और लोगों में बीमारियों का सबब बन रहा है। फैक्ट्रियों से केमिकल ज़दा पानी और घरों की गंदगी समंदर में डालने से आबी जानवर मर रहे हैं। केमिकल वाले पानी से समंदर के पानी के ऊपर एक काली तह जम जाती है, जिससे ऑक्सीजन आबी जानवरों तक नहीं पहुंचती। आबी जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। अवाम को समंदर की हिफाजत और ख़ूबसूरती के लिए कचरा और गंदगी समंदर में फेंकने से रुकना होगा। समंदर में गंदगी और गलाज़त की वजह से पैदा होने वाली बदबू से अहले इलाका बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बहुत से लोग, बहुत सी फैक्ट्रियां अपना केमिकल इस समंदर में डाल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट इन लोगों को क्यों स्टॉप नहीं कर रही। कहीं दुनिया में मैंने कहीं दुनिया में ऐसा इस तरह से नहीं देखा। पर जिस अंदाज से समुद्री आलूदगी फैल रही है और ख़ास तौर पे आबी हयात को नुकसान पहुंच रहा है, उस हवाले से जो वाटर कमीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाया था, उस हवाले से आज हमारी फिलैंथ्रोपिस्ट जनाब फैसल नदीम साहब ने जो दरख्वास्त लगा रहे हैं उस अवामी पब्लिक पटिशन पे, उस हवाले से जो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बना है, उस हवाले से पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, फैसल नदीम साहब और जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल और हमारे एडवोकेट सलीम माइकल साहब और हमारे साथ शाहजहां एडवोकेट साहब की जो वकला की टीम है, आज उस दरख्वास्त की याददाश्त पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर नदीम कुरैशी से हमने मुलाकात की है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या लेदर की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो केमिकल यूज़ होते हैं, वो केमिकल यूज़ होने के बाद ट्रीट होके पानी में और समंदर में डाले जाएं। ये बहुत अहम है। तो कानून तो गालिबन बना हुआ है कि हर इंडस्ट्री ने केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, तो वो ना सिर्फ लगाएं बल्कि उसको इस्तेमाल भी करें। लेकिन यहाँ पे कुछ मसले मसाइल ये आ रहे हैं कि कचरा, गंदगी और फैक्ट्री का केमिकल, तो ये अगर चीज़ें अगर यहाँ से ख़त्म कर दी जाए ना, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कराची का समंदर वाकई बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन है। आप बाहर के मुल्कों में सफ़र करते हैं, बहुत जाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं। आपने वहाँ की भी बीचेस देखे होंगे। यकीनन वो बीचेस बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट्स बने हुए होते हैं, खूबसूरत से होटल्स होते हैं, खूबसूरत से मोटल्स बने हुए होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एक सिलसिला चल रहा होता है। क्या वो चीज़ हमारे यहाँ कराची में नहीं हो सकती? क्या मुनासिब नहीं है किसी भी तरह? इतने खूबसूरत क्लब हैं हमारे यहाँ कराची के अंदर, समंदर के ऊपर मरीना क्लब है, क्रिक क्लब है, गोल्फ क्लब है, बीच व्यू क्लब है। तो इनकी खूबसूरती को जो ख़राब कर रही है वो कर रही है यहाँ की गंदगी, यहाँ की बदबू, यहाँ की स्मेल। आप अपनी आब हयात को ही मार दोगे तो आप फ़ायदा कहाँ से उठाओगे? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समंदर का लोग समझ नहीं पा रहे। समंदर की ज़िंदगी में ऐसे तो बहुत से फ़ायदे होते हैं। जिस शहर में समंदर होता है वो उसके पूरे मुल्क की इकोनॉमी को चला रहा होता है। समंदर से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, माल का आना, लोगों का आना जाना सब चला रहता है। और समंदर का दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है रूहानियत। समंदर के दो सबसे बड़े फ़ायदे। अब जिस समंदर के अंदर आप अपना सीवरेज डालोगे, अपनी गंदगी डालोगे, केमिकल गंदे डालोगे, वहाँ से रूहानियत आएगी कैसे? वहाँ से बरकत आएगी कैसे? वहाँ से लोगों को सुकून मिलेगा कैसे? अगर इसमें ये जो ख़राबी पैदा हो रही है और स्मेल तो आ रही है, लेकिन उसके साथ जो मुज़र सेहत चीज़ें हो रही हैं, हमारी जो फ़िशेज़ हैं वो मर रही हैं, जो मरीन लाइफ है वो ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक। तो उसको रोकना चाहिए। उसका नुकसान किसको होगा? हमारे बच्चों को होगा। आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके बच्चों को होगा, आपके जो जनरेशन आगे आने वाली है उनको नुकसान होगा। क्या हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे यहाँ जो केमिकल आके मिक्स हो रहा है, इससे कितनी मछलियाँ मर रही हैं? इसमें जो हमारी जो समुद्री की जो चीज़ें हैं कितनी ख़राब हो रही हैं? अगर आप मनौरा की तरफ चले जाएं तो वहाँ का हाल भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। अगर आप देखें वहाँ का डीजल वगैरह जो भी पड़ा हुआ होता है साइडों के ऊपर, आप ज़्यादा दूर मत जाएँ, यहीं समंदर की तरफ चले जाएँ जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है, वहीं से अगर आप स्टार्ट करें तो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत बड़ी टीम हमारी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक्शन करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ताकि ये मेरी ज़िंदगी में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में इस समंदर को मैं साफ़ करके जाऊँ इंशाअल्लाह ताला, ताकि मेरी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। अगर हम लोगों ने आज ये काम ना किया, ये काम को ना उठाया, तो फिर
ہماری جنریشن کو بہت بڑا نقصان ہوگا. جی ہم بالکل اس بات کو انڈوز کریں گے. ہم اپنے شہر کی اور اپنے ساحل سمندر کی حفاظت کے لیے وکلا جو ہے نا متحرک ہیں, اور ہم جناب شکر گزار ہیں فیصل ندیم صاحب کے. انہوں نے بڑے سینسیٹیو ایشوز پہ ریاست پاکستان کو اور خاص طور پہ سپریم کورٹ پاکستان کو توجہ دلائی ہے, کیونکہ وہ تمام جیکٹرز جو کے ایم سی کی اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری تھی, وہ جیکٹر جو ہے نا تباہ ہو چکے ہیں, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جس طریقے سے برساتی نالوں کو مین نالے بنا کے اور وہ نالوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو سمندر سے ملا دیا ہے, تو یہ بہت بڑا کرائم ہے. اس کرائم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے, اور جو جتنی اتھارٹیز اس پہ انوالو ہیں ان کو قرارداد سزا ملنی چاہیے اس میں.